ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, मैं आचार्य चाणक्य नीति का तीसरा चैप्टर अर्थात तीसरा अध्याय लाया हूँ। आपका होस्ट और आपका दोस्त विजय कुमार आपके लिए ज्ञानवर्धक वाक्य जो चाणक्य जी ने अपने तीसरे अध्याय में लिखा है। पहला नंबर, इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? दूसरे नंबर में, मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चल अर्थात बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है और उसके शारीरिक का गठन अर्थात शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। तीसरे नंबर में, लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए और मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। चौथे नंबर में, एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डस मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग-पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। पांचवें नंबर में, राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग का न आरंभ में, न बीच में, न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। छठे नंबर, जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ अथवा छोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। आगे कहते हैं 7वें नंबर में, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शारीरिक अर्थात शरीर में घुसकर छलनी करता है। 8वें नंबर में है, रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है, अर्थात उसे देवी देवता पे नहीं चढ़ाया जाता दोस्तों, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। 9वें नंबर, कोयली अर्थात कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है अर्थात उसके रंग में नहीं है, गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। 10वें नंबर, कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे। गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे। देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे सकते हैं। दोस्तों, यह अमूल्य वचन चाणक्य जी महाराज ने लिखा था। कहते हैं 11th में, जो उधमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं, जो निर्भय होते हैं। कहते हैं आगे कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ और अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बांधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। दोस्तों, संस्कृत में भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती। 13 अर्थात 13, शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है और मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। मधुभाषी, दोस्तों हमेशा मधुभाषी बोलना चाहिए। 14 अर्थात 14, जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। 15, जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष
संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के नाश अर्थात मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। 16 विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। 17 ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करते हैं। इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 17 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करे। दोस्तों ये याद रखें, अपने बच्चे को 5 साल तक ही लाड़ प्यार में पालना चाहिए और 5 साल प्लस और 16 साल से पहले उसके बीच में उसे छड़ी अर्थात लाड़ प्यार से नहीं, छड़ी से और उसे अनुशासन में रखकर पढ़ाए लिखाए और अच्छा बनाए, जिससे आपके पुत्र और पुत्री अच्छा करे। दोस्तों आगे कहते हैं कि वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थितियों में उत्पन्न होने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। 20वें नंबर जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है, जैसे अधर्म मतलब धमर अर्थ काम मोक्ष। यहाँ कहने का मतलब है मेरिट, जो धर्म मतलब जो कि धर्म नहीं करता, ये अर्जित नहीं करता, धर्म नहीं अर्जित करता, अर्थ नहीं करता, काम मोक्ष ये सब जो अर्जित नहीं करता उसे पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। आगे कहते हैं धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली जाती है जहां मुखों का सम्मान नहीं होता, अर्थात वहां से चली जाती है। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली जाती है जहां पे क्या होता है, जहां पे अनाज का अच्छे से भंडार किया जाता है, जहां पे मुखों का सम्मान नहीं होता। यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ कम फॉर हर ओन अकॉर्ड वेयर फूल्स वेयर नॉट रेस्पेक्ट। जहाँ पे मूर्ख उनको सम्मान नहीं देता वहां से लक्ष्मी जी स्वयं ही चली जाती है। यहाँ पे टाइपो एरर है। अनाज का अच्छे से भंडार किया जाता है। पत्नी पिता पति में आपस में लड़ाई बखेर नहीं होता, वहां पे स्वयं चली जाती है, जहाँ पे मतलब शांति होता है। डू नॉट क्वारल, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं द हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट क्वारल। दोस्तों ये चाणक्य जी की तीसरे अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ये श्रोतागणों आप सुने और जन